मेरे बच्चे, गीता के 5वें अध्याय के पहले भाग में हमने जाना था कि भगवान बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही समान फल देने वाले हैं, अर्थात दोनों ही मार्ग से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी दोनों में से कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। साथ ही यह बताया, ज्ञानी पुरुष हर जगह, हर प्राणी में भगवान के ही दर्शन करते हैं। आओ अब हम इसके आगे का पाठ प्रारंभ करें। 8वें और 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मुझे तत्व से जानता है वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने नियत कर्म कर रही है, यह मानकर वह कुछ भी नहीं करता। क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर इच्छाओं को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, यही वह दिव्य मार्ग है जो भगवान बता रहे हैं कि हमें जीवन में सभी कर्तव्य कर्म भगवान की इच्छा मानकर करना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं या कामनाओं को उसके साथ जोड़कर करना चाहिए। क्योंकि कर्मयोगी सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तथा कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। पर जो पुरुष फल की कामना से कर्म करता है वह तो फलों में ही बंधता जाता है, लेकिन जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा पुरुष सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहता है। वे बताते हैं, परमेश्वर मनुष्य की न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल की संयोग की रचना करते हैं, बल्कि यह सब प्रकृति के स्वभाव स्वरूप घटित होता जाता है। तुम जानते हो, इसमें चिन्मयानंद जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कभी कुछ बच्चे बहती नदी में क्रीड़ा के लिए कुछ पत्थर रख देते हैं और पानी का कुछ मोड़ बदलकर हर्षाते हैं, पर सचमुच तो सब कुछ प्रकृति ही कर रही है। वे चाहे उतनी देर बच्चों की क्रीड़ा का अंग बनती है, नहीं तो अगले ही पल अपनी राह को चलती है। मेरे बच्चे, भगवान हमें इसी भाव से जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस धरती पर जो कुछ हो रहा है वह सब प्रकृति स्वरूप भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसलिए हमें शोक हर्ष से दूर सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, बल्कि जिनका वह अज्ञान भगवान के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान फिर परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तुम जानते हो, तुलसीदास जी एक साधारण से मनुष्य थे, या कहना चाहिए उससे भी निकृष्ट स्तर का जीवन जीते थे। उन्हें निरंतर अपनी कम समझ के कारण पत्नी द्वारा भी प्रताड़ित होना पड़ता था, पर जब उनका वह अज्ञान भगवत भक्ति से दूर हो गया तो देखो कैसे उन्होंने आज भी हम सभी के लिए प्रेरक और पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस ग्रंथ की रचना कर दी। क्योंकि जिसका मन, जिसकी बुद्धि परमात्मा में ही निरंतर स्थित रहती है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर परम गति को पाते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। हमारे पुराणों में इससे जुड़ी एक कथा भी आती है। एक बार आदि शंकराचार्य जी गंगा में स्नान कर बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देखा सामने एक चांडाल खड़ा है। चांडाल अर्थात भारत में पहले व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग जिसे सामान्यतः जाति से बाहर और अछूत माना जाता था। इस जाति का काम शमशान पर और कई क्षुद्र कार्य करना होता था। इन्हें सबसे अधिक शोषित किया जाता था। तब आदि शंकराचार्य जी ने भी उन्हें कहा, ए चांडाल, दूर हट जा, मुझे निकल जाने दे। चांडाल ने पूछा, अगर वो उसे छू लेगा तो क्या हो जाएगा? वे बोले, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। तब चांडाल ने बोला, आप किसको छू जाओगे? चमड़ी को, चमड़ी से बने शरीर को या आत्मा को? इतना सुनते ही
शंकराचार्य को ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, तब उनके सामने चांडाल के स्थान पर स्वयं काशी विश्वनाथ खड़े थे। वे बोले, तो ज्ञानी होकर भी शरीर को देखता है जो चमड़े से बना है। आत्मा का स्पर्श तो दो आत्मा ही कर सकती है और वह सदैव निष्पाप है। स्पर्श भेद के आधार पर स्वयं को तू सन्यासी कैसे कहता है? आदि शंकराचार्य जी ने अपनी गलती समझी, क्षमा मांगी और स्वयं में वह समदर्शी भाव पैदा किया। छोटे बड़े, लिंग, जाति, उपजाति, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको एक रूप में जाना। आज भी इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि गलत कर्म से घृणा करो, ना कि करने वाले से। इस प्रकार हम अपने जीवन में सदैव ऊपर उठ सच्चाई से भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं और तब हम भगवान को ही प्राप्त करते हैं। भगवान आगे बताते हैं, जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। वह पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्म पुरुष परमात्मा में ही स्थित रहता है। वह पुरुष बाहर के आकर्षणों में अप्रभावित और अंतःकरण अर्थात हमारी आत्मा में जो आनंद है उसी को प्राप्त करता है। भगवान आगे बताते हैं, जो ये इंद्रिय तथा बाहरी आकर्षण के मिलन से उत्पन्न होने वाले सब भोग तो अंत में दुख देने वाले होते हैं और कभी भी तृप्ति ना पाकर अंत होने वाले होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। वास्तव में मेरे बच्चे, यह हम अपने जीवन में भी महसूस करते हैं कि हमें कितने भी साधन सुविधाएं मिल जाए, वह हमेशा हमें अपर्याप्त और अंत में दुख देने वाली ही महसूस होती है। परंतु भगवान कहते हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और सुखी है। जो पुरुष आत्मा में ही रमण करने वाला है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान द्वारा निर्वत्र हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत भाव को प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले परब्रह्म परमात्मा को जो जान जाता है वह ज्ञानी पुरुष है। वह बाहर के आकर्षणों को न चिंतन करता हुआ अपने नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके रहता है। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सूर्योदय अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु, प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है मेरे बच्चे। अब तुम इस ज्ञान का चिंतन मनन करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।